दोस्तों दुनिया के 56% लिथियम सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाले लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा अर्जेंटीना भारत को लिथियम के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसके अलावा इस लिस्ट में ब्राजील का नाम भी शामिल किया गया है, जो कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री है। और ये दोनों ही देश भारत को एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारे देश की किसी भी इंडस्ट्री को चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये इम्पोर्ट्स भारत के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत इस सेक्टर का करीब 50% हिस्सा इम्पोर्ट्स के भरोसे ही पूरा करता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली 3 कंट्रीज को शामिल किया जाता है, जिनके पास वर्ल्ड का करीब 56% लिथियम रिजर्व है। जहां पर अर्जेंटीना ने भारत के लिथियम सेक्टर में बहुत ज्यादा मदद की है। कुछ समय पहले ही खबर सामने निकल के आई थी कि अर्जेंटीना भारत के लिए 5 लिथियम ब्लॉक्स को रिजर्व कर रखा है, जिसमें से 3 लिथियम और करीब 2 निकल के ब्लॉक्स हैं, जिन्हें भारत की कंपनीज कभी भी आकर के माइनिंग शुरू कर सकती हैं और लिथियम डायरेक्टली यहां से इंपोर्ट कराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील है, जिसने कुछ समय पहले तो WTO में जाकर के भारत के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी कि भारत शुगर का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली मार्केट में शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं। फिलहाल कुछ समय बाद इन चीजों को खत्म कर दिया गया और इस समय भारत और ब्राजील के बीच में जो ट्रेड है वो करीब $16.6 बिलियन का है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्राजील को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर, इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑन गैसोलीन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जो कि 25% तक बढ़ चुकी है। और ब्राजील की ये टेक्नोलॉजी भारत के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और रिसेंटली ब्राजील ने डायरेक्टली भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत को एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो शेयर करेंगे। और अब बात करते हैं मेन खबर की, जहां पर रिसेंटली भारत ने अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ में एक MOU को साइन किया है, जिससे भारत अब इन देशों से बड़ी मात्रा में पल्सेस यानी कि दालों को इंपोर्ट कराने वाला है। और साल 2023 की ये 5वीं पार्टनरशिप है, जहां पर भारत ने किसी और देश से अपनी पल्सेस को इंपोर्ट करने की जरूरत को पूरा किया है। और ऐसा इसलिए कि भारत इस समय दुनिया का काफी बड़ा पल्सेस इंपोर्टर कंट्री है और बताया जाता है कि भारत करीब करीब ग्लोबल पल्सेस का 48% हिस्सा कंज्यूम करता है। और इसके पीछे रीजन है कि भारत के अंदर बड़ी मात्रा में वेजिटेरियन लोग रहते हैं, जो कि अपनी प्रोटीन नीड्स को पूरा करने के लिए पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और भारत के लगभग हर एक घर में एक टाइम दाल जरूर बनती है, इसीलिए भारत के इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और मेजोरिटी हमारा इंपोर्ट कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी, रशिया, सिंगापुर, टर्की, UAE जैसे देशों से किया जाता है। फिलहाल इस साल भारत का इंपोर्ट घटा है, करीब 12.75% से नीचे गया है, लेकिन इस बार भी करीब भारत ने $2 बिलियन के आसपास पल्सेस को इंपोर्ट कराया है। लेकिन नए MOU के तहत भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना को वो टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है और वो सभी रिसोर्सेज शेयर करेगा, जिससे ये देश अपने कंट्री में पल्सेस को ग्रो करें और वहां से भारत के अंदर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इन देशों के अंदर पल्सेस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए भारत डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करा सकता है। और आपके मन में सवाल आएगा कि भारत इन पल्सेस को अपने कंट्री में ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कि हमारी वेदर कंडीशन पल्सेस को ग्रो करने के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि कुछ एरियाज हैं जहां पर भारत के अंदर दालें उगाई जाती हैं और भारत एक साल में करीब 28 मिलियन मेट्रिक टन पल्सेस ग्रो करता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम गिना जाता है। और भारत में उगाई जा रही दालों की वजह से कम मात्रा होने के कारण भारत में इनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत को इंपोर्ट करा करके इन्हें सब्सिडाइज करना पड़ता है ताकि इन चीजों को आसानी से देश के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और अब पल्सेस के लिए भारत ने जिन 2 देशों के साथ यानी कि अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ पार्टनरशिप की है, इनके साथ ऑलरेडी भारत ने कई डील्स कर रखी हैं। होपफुली तीनों ही देश अपने रिलेशंस को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे और इन देशों को जिसकी जरूरत है भारत वो एक्सपोर्ट कर देगा और भारत को जिसकी जरूरत है इन देशों से इंपोर्ट करेगा। बाकी आपको हमारा एनालिसिस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।